अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैनि इस्नैनि इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फ़इय्याय फ़रहबून। वलहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून। वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़इलैहि तजअरून। सुम्मा इज़ा कशफ़द्दुर्र अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तअू फ़सौफ़ तअलमून। वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबा मिम्मा रज़क़नाहुम। तल्लाहि लतुसअलुन्न अम्मा कुन्तुम तफ्तरून। वयजअलून लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ظल वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम। यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति मसलुस्सौ वलिल्लाहिल मसलुल अअला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून वतसिफ़ु अल्सिनतुहुमुल कज़िब अन्न लहुमुल हुस्ना ला जरम अन्न लहुमुन नार वअन्नहुम मुफ़रतून। तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौम वलहुम अज़ाबुन अलीम। वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिन लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि वहुदन वरहमतन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दो इलाह माबूद ना बनाओ। इलाह माबूद सिर्फ एक ही है, लिहाजा मुझ ही से डरो। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है और उसी की इबादत लाजिम है। फिर क्या तुम अल्लाह के अलावा दूसरों से डरते हो? तुम्हें जो नेमतें भी मिल रही हैं वो अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उसी के आगे चीखो पुकार करते हो। फिर जब वो तुमसे उस तकलीफ़ को दूर कर देता है तो तुम में से कुछ लोग अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगते हैं ताकि अल्लाह ने जो कुछ उन्हें दे रखा है उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसकी नाशुक्री ही करें। अच्छा, कुछ देर मज़े उड़ा लो, अनकरीब तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी। नीज़ जो रिज़्क़ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से ऐसे शरीकों का हिस्सा मुकर्रर करते हैं जिनके मुतालिक उन्हें इल्म नहीं। अल्लाह की कसम, जो कुछ तुम अल्लाह पर इफ्तिरा करते हो उसकी तुमसे ज़रूर बाज़ पुरस होगी। उन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज़ की, हालांकि वो ऐसी बातों से पाक है और उनके लिए वो कुछ है जो ये खुद चाहें, यानी बेटे। और जब उनमें से किसी को लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती है तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो गम से भर जाता है और दी हुई खबर से आर की वजह से लोगों से छुपता फिरता है और सोचता है कि आया इस लड़की को जिल्लत के बावजूद जिंदा ही रहने दे या ज़मीन में गाड़ दे। देखो ये लोग कैसा बुरा फैसला करते हैं। बुरी मिसाल तो उन लोगों के लिए है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह के लिए तो बुलंदतर मिसाल है और हर वो चीज़ पर गालिब और हिकमत वाला है। अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके जुल्म की बिना पर पकड़ने लगता तो ज़मीन में कोई जानदार मखलूक बाकी ना रह जाती, लेकिन वो एक मुअय्यन अरसे तक ढील दिए जाता है। फिर जब वो मुद्दत आ जाती है तो अल्लाह का अज़ाब उनसे घड़ी भर के लिए भी आगे पीछे नहीं हो सकता।
ये लोग अल्लाह के लिए वो चीज़ तजवीज़ करते हैं जिसे वो खुद नापसंद करते हैं, और उनकी ज़बानें झूठ बकती हैं कि उनके लिए भला ही भला है। उनके लिए यकीनी चीज़ तो दोज़ख की आग है और उसमें ये सब से आगे ढकेले जाएंगे। अल्लाह की कसम, हम आपसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ रसूल भेज चुके हैं, तो यही होता रहा कि शैतान उन्हें उनके करतूत मुज़य्यन करके दिखाता रहा, और आज भी शैतान ही इन कुफ़ार मक्का का सरपरस्त बना हुआ है और उन्हें दर्दनाक अदाब होगा। हमने आप पर यह किताब सिर्फ इसलिए नाजिल की है कि जिन बातों में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं उनके बारे में आप उन पर हकीकत वाज़े कर दें। नीज़ ये किताब ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत भी है। सूरह नहल आयत नंबर 51 से आयत नंबर 64। मोहतरम सामीन, अजीज़ माँ बहनों, इससे कबल अल्लाह ने जो दलाइल तौहीद पेश किए थे आसमान के पर से और सितारों के पर से कि अल्लाह के ताबे हैं तमाम चीज़ें। अल्लाह ने कहा कि सूरज, ज़मीन, यहाँ तक कि इन चीज़ों के साए भी अल्लाह को सजदा करते हैं। सजदा करने का मफहूम ये नहीं है कि जिस तरह हम अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को टेकते हैं। सजदे का मतलब अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी, उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। साया हमेशा अपने मुखालिफ सिमत में जाता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अपनी मुखालिफ के बजाय जिस जानिब से रोशनी पड़ रही है उधर आए। अल्लाह ने जो निज़ाम कायनात में उसूल फितरत बना दी उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। यही चीज़ है जो अल्लाह बता रहा है, और ये चीज़ें अपने कानून को नहीं तोड़ सकती। इसका मतलब इनका चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है, तभी ये अपने अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं ला पाते। आगे ईरान जो उस वक्त फारस था और उस वक्त की सुपर पावर, इन लोगों ने जिन्हें मजूसी कहा जाता है, आग के पुजारी, इलाह यानी माबूद के बारे में, दो इलाह का माबूद का तसव्वुर उन लोगों के यहाँ पाया जाता था। एक नेकी का, अच्छाई का, भलाई का माबूद, और दूसरा बदी का और तमाम शर का माबूद। जो बदी का था उसे अहरमन कहते थे और जो नेकी का था उसे यज़दा कहते थे। ये उन लोगों के यहाँ पर दो खुदाओं का, दो माबूदों का तसव्वुर था। कुरान मजीद ने उसी का रद्द करते हुए कहा, ला तत्तखिदू इलाहैन, दो माबूद ना बनाओ, माबूद सिर्फ एक है और वो अकेला अल्लाह है। कुरान मजीद ने इसको अकीदे की जबान में दलील तमानो कहा जाता है। तमानो का मतलब नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरान मजीद ने क्या मिसाल बयान की, लौ कान फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद होता, यानी दो माबूद होते, अल्लाह और अल्लाह के अलावा कोई माबूद, लफसदता, तो ये कब के तबाह बर्बाद हो जाते। एक कहता कि नहीं आज सूरज नहीं निकलेगा बल्कि 24 घंटे रात होगी, दूसरा कहता नहीं पूरे 24 घंटे तक दिन होगा, रात नहीं आने वाली है। निजाम कायनात में इतना बड़ा खलल वाक़े होता जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, कब के तबाह बर्बाद हो चुके होते। कुरान ने इसी दलील तमानो यानी नामुमकिन चीज के पर से दलील पकड़ी और दलील पेश की कि सिर्फ अकेला अल्लाह ही माबूद हकीकी है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। यहां अल्लाह ने वही कहा कि दो इलाह, दो माबूद नहीं हो सकते, अकेला अल्लाह तबारक व तआला ही माबूद है। कुरान आगे बयान कर रहा है कि आसमान और जमीन की तमाम चीजें अल्लाह की है। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान में जा बजा इसी तरह की मिलती जुलती आयतें आपको मिलेगी। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति वल अर्द। कुरान मजीद इस तरह की बहुत सारी आयतें इस्तेमाल करता है। जाहिरी तौर पर हमको लगता है कि बहुत आसान बात है, आसमान और जमीन की तमाम चीजें अल्लाह की है, यानी अल्लाह ही मालिक है। बात बहुत बड़ी है। कुरान बिला वजह जगह जगह के पर इस अकीदे को नहीं दोहरा रहा है। जब आसमान और जमीन की तमाम चीजों का मालिक सिर्फ अकेला अल्लाह तबारक व तआला है, तो अल्लाह के अलावा से क्यों मांगते हो? जब वो हर चीज का मालिक है, खुशी का, गम का, सेहत का, बीमारी का, हर चीज का मालिक वही है। सूरह नज्म में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में क्या कहा,
व अन्नहु हुवा अबहक व अबका, अल्लाह ही है जो तुम्हें हंसाता है, तुम्हें रुलाता है। अल्लाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है, हर चीज उसी के कब्जे में। जब तमाम चीजों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला ही है तो किसी गैर के दर पर क्यों जाते हो? बहुत आसान मिसालें समझाने के लिए दी जा सकती है। आप अकायद के दर्स में इन चीजों को अच्छी तरह समझते भी रहते हैं। सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक मोबाइल है, अगर किसी को जरूरत है तो मोबाइल आप किसी और से नहीं मांगेंगे, बल्कि मुझसे मांगेंगे, किसी और से नहीं तलब करेंगे, मालिक मैं हूं। तो जो मालिक होता है वही इख्तियार रखता है। तो अल्लाह कह रहा है कि आसमान और जमीन का मालिक सिर्फ अल्लाह है, एक एक जर्रे का। यहां तक के कहा कि खजूर की गुठली के पर जो मामूली सी झिल्ली होती है उसका मालिक भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो जब सारी मिल्कियत उसी की, तो हम अल्लाह के दर को छोड़कर किसी गैर के दर के पर जाकर मांगते क्यों है? कुरान हमें अंबिया के वाकयात बयान करता है। यह हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात है। पहले क्या, कुछ जमाना पहले आप जाइए, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, जब से मोबाइल का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, माएँ हैं, बहनें हैं, दादी अम्मा नानी अपने बच्चों को, नवासियों को, बेटों को और बच्चियों को अंबिया के वाकयात, असहाबे किराम के वाकयात बयान किया करती थी। तो ये सिर्फ वाकयात नहीं थे, बच्चों के ज़हन और दिमाग के अंदर शुरू से अकीदा बैठता था कि अंबिया के वाकयात के अंदर क्या है। कुरान साफ कह रहा है कि वो भी इतने ऊंचे मकाम के पर पहुंचने के बाद अल्लाह ने जिन्हें नबूवत के पर सरफराज किया, उसके बावजूद भी वो मोहताज है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम खुल्लत, जिसके पर सिर्फ 2 नबी फैज हुए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ऊंचा मकाम है कि सिवाय 2 नबियों के मकाम किसी और को नहीं मिला। सारे नबियों की फजीलत पता, इनमें 5 अंबिया किराम उलुल अज़्म है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये 5 तमाम अंबिया और रसूलों के पर फजीलत रखते हैं। और इन 5 में इन दोनों को, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फजीलत हासिल है, और इन दोनों के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत हासिल है। तो ये वाकयात जब हम पढ़ाते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, ज़हन दिमाग के अंदर फितरी तौर के पर ये चीजें बैठती है कि अंबिया भी हर चीज के लिए अल्लाह के मोहताज। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम परेशानी का शिकार हुए, मछली के पेट के अंदर गिरफ्तार है, बाहर निकल नहीं सकते, अल्लाह से दुआ मांगी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद की जरूरत थी, अल्लाह से दुआ मांगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, बीमारी से निजात चाहते थे, अल्लाह से दुआ मांगी, शिफा अल्लाह से मांगी। हर नबी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मुसीबत परेशानी आपके पर आती, फौरी तौर के पर मस्जिद के अंदर आते, 2 रकात नमाज अदा करे, अल्लाह से दुआ मांगते। हर जगह के पर अंबिया भी अल्लाह ही के मोहताज है। तो कुरान मजीद जो कह रहा है कि आसमान और जमीन की तमाम चीजों का मालिक सिर्फ अल्लाह है, इसका मतलब जब वो अकेला मालिक है तो किसी और के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो या ख्वाजा अजमेरी हो, गेसू दराज हो, कोई भी हो, हमारे अतराफ में पाए जाने वाले जो सिर्फ नाम है। कुरान मजीद बहुत प्यारी बात कहता है कि इन हुआ इल्ला अस्मा सम्मय्तमुहा, ये सब नाम है, हकीकत कुछ नहीं है। और आप गौर करेंगे तो पता लगेगा। उमूमी तौर पर जरा सा आप गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए। आज भी हमारे यहाँ पर किसी की मौत होती है, वफात होती है, तो हम कहाँ दफन करते हैं? कब्रिस्तान ले जाकर, किसी को पहाड़ के पर या रास्ते के किनारे जाकर दफन नहीं किया जाता। उमूमी तौर पर हमेशा से मुसलमानों का रवाज चलाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि कब्रिस्तान में दफन किया जाता था, इधर उधर दफन नहीं किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी असहाबे किराम को बकीउल गरकद के अंदर ले जाकर दफन किया करते थे। तो फिर ये पहाड़ों के पर, कहीं रास्ते के किनारे, अजीब व गरीब जगह, जंगलात के अंदर इनकी कब्रें कहां से आती है? और हैरत होती है, अगर कोई बस्ती के अंदर इंतकाल करता है तो वहां इतनी दूर कौन ले जाएगा दफन करने के लिए? आप कन्नड़ की पहाड़ी क्रॉस करने लगे, वहां आपको एक मजार मिलेगा, जहां बस्ती का नामो निशान नहीं, वहां पर कब्र जरूर मिलेगी, मजार जरूर मिलेगी। हैरत होती है। तो कुरान वही कह रहा है कि नाम है, हकीकत कुछ नहीं है। कब्र अगर खोद कर देख लेंगे कुछ नहीं मिलेगा, कहीं घोड़े शाह, कहीं बकरे शाह, ये हाजत रवाई करेंगे।
अजीब और गरीब बात, यानी जब अकीदा बिगड़ता है तो इंसान क्या कुछ कर बैठे इसकी कोई इंतहा नहीं। अकीदे की खराबी के साथ इंसान इतना ज्यादा जिल्लत की तरफ जाता है, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वो बदअखलाकी की इंतहा करेगा। मैं एक जिंदा मिसाल आमतौर से दिया करता था। सभी को पता है कि बाजार में एक बूढ़ा बैठा रहता था जो जगह के पर पेशाब करता, गंदगी करता। इन लोगों का अकीदा है सूफियत के वो फना फिल्ला हो चुके हैं, उन लोगों के पास शरीयत साकित हो चुकी है। अब वो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से राब्ते में रहते हैं, उन्हें कुरान और हदीस की जरूरत नहीं, सब अल्लाह उनको अता करता है डायरेक्ट। और इसी बुनियाद के पर वो फखरिया अंदाज में कहते हैं नौज़ बिल्लाह कि तुम लोगों का इल्म नकली है, यानी किताबों के जरिए, अंबिया के जरिए नकल होते हुए आता है, और हमारा दीन असली है जिसमें किसी वास्ते के बगैर डायरेक्ट हमें इल्म अता किया जाता है, सीने में उतारा जाता है। ये खराबियां बहरहाल आपने देखा, मैं तो अपने आंखों से देखे मंजर को बयान करता हूं कि उसके मुंह का चबाया हुआ पान खवातीन इस्तेमाल किया करती थी बतौर तबर्रुक के, नौज़ बिल्लाह, जिसे देखकर इंसानी तबीयत घिन महसूस करे। अकीदे के नाम के पर इंसान उसे अपने लिए तबर्रुक बना लेता है, बरकत की चीज बनाता है। यही अकीदे की खराबी। जितना अकीदा अच्छा होगा उतने मामलात बेहतर होंगे। तो कुरान साफ कहता है आसमान और जमीन का मालिक सिर्फ अल्लाह है, और ये कुरान मजीद में जा बजा मिलता है, ये जताने के लिए, बताने के लिए कि अल्लाह के अलावा किसी और को मालिक मत मानो। जब अल्लाह के अलावा किसी और को मालिक नहीं मानेंगे, यकीनी बात है कि उनसे ना हाजत रवाई, ना मुश्किल कुशाई, ना दुनिया के किसी और चीज के मामले में इंसान कभी भी उम्मीद नहीं वाबस्ता कर सकता, बात खत्म हो जाती है। आगे अल्लाह बयान कर रहा है वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, जितनी भी नेमतें हैं ये सब अल्लाह की तरफ से। इंसानी जिंदगी में कभी कभी क्या होता है, एक इंसान कब्र पर जाता है, मजार के पर जाता है, जो मांगता है मिल जाता है, तो क्या सोचता है ये अल्लाह ने नहीं बल्कि बाबा ने दिया है। कुरान उसी का रद्द कर रहा है, जो भी नेमत है सब अल्लाह की है। जब मालिक वो है तो वही अता करेगा, उसके अलावा किसके पास ये पावर और ताकत है कि वो अता कर सके। उसी का रद्द अल्लाह ने किया। कुरान ने इसीलिए कहा कि जब भी तुम्हें कोई बड़ी परेशानी लाहिक होती है तो क्या करते हो, अल्लाह की तरफ भागते हुए जाते हो। अभी कोरोना वायरस का जमाना था, कितने कब्रों के पर, मज़ारों के पर जाकर लोगों ने हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, लॉकडाउन के खत्म करने की और उस वायरस से पनाह तलब करने के लिए दुआ मांगी। किसी ने नहीं, बल्कि ये अड्डे भी वीरान हो चुके थे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अल्लाह ही है जिसके पास तुम जाते हो हाजत रवाई के लिए। हाँ, मसला ये होता है कि अल्लाह जब वो बीमारी, वो तकलीफ तुमसे दूर कर देता है तो तुम अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हो, उसे मंसूब करते हो किसी पीर की तरफ, वली की तरफ या किसी और की तरफ, ताकि अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें अता की है उसके साथ नाशुक्री करो। अब यहाँ मुशरिकीन मक्का की तरफ कलाम का रुख फैला जा रहा है। यहाँ फारस वालों में यानी मजूसियों के यहाँ दो माबूदों का अकीदा था, लेकिन मुशरिकीन मक्का के अंदर तो बहुत सारे माबूदों का तसव्वुर था। तो पहले दो का रद्द किया कुरान मजीद ने, उसके बाद मुशरिकीन मक्का के अंदर पाई जाने वाली चीजों का रद्द कर रहा है कि ये लोग कहा करते थे वजअलूना लिल्लाहिल बनात, अल्लाह के लिए लड़कियां। लड़कियों का तर्जुमा अगर हम वजाहती अंदाज में करते देवियां तो समझ में आ जाएगा, इसलिए कि वो देवियां ही थीं जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे। यानी इन लोगों ने अल्लाह के अलावा देवियां बनाकर रखी थी, हालांकि अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक और साफ है। हिंदुस्तान में भी आप देखिए मुशरिकीन के यहाँ बड़ी बड़ी देवियों का नाम आपको मिलता है, माता जिसको कहा जाता है। तो ये वही तसव्वुर है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, बल्कि तारीखुल फिरक वल मज़ाहिब, बहुत सारे अदियान के ताल्लुक से, मज़ाहिब के ताल्लुक से जो किताब अरबी ज़बान के अंदर है उसमें लिखा गया है कि हिंदू धर्मों के अंदर सबसे पहले 3 खुदाओं का अकीदा था, और बोल्स ये अरबी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है नाम, और इंग्लिश में पोलो या कोई और तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक यहूदी शख्स था, इसने हिंदू धर्मों के अंदर से 3 खुदाओं का अकीदा दिया और ले जाकर ईसाइयों के दरमियान छोड़ दिया, और वहां पर भी इख्तिलाफ 3 खुदा के बारे में।
एक अल्लाह तबारक व तआला को, दूसरे हजरत मरियम को, तीसरे हजरत ईसा को। अब यहाँ पर भी इख्तिलाफ, कुछ लोग हजरत मरियम की जगह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, रूहुल कुदुस को तीन खुदाओं में से खुदा मानते हैं। अब आज तक ईसाईयत इस मुद्दे को हल ही नहीं कर पाए कि तीन एक कैसे हो सकता है। नहीं हल कर सकते, क़यामत तक नहीं हल होने वाला है, इसलिए कि तीन तीन रहेगा, दो भी नहीं हो सकता, तो एक कहां से होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये मुश्रिकीन मक्का, इन लोगों ने बहुत सारे माबूदों का अकीदा बना लिया था। देवियां इन लोगों के यहाँ पर थी। कुरान मजीद ने जो कहा कि इन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटियां यानी देवियां बनाई, लात, मनात, उज़्ज़ा, ये तीनों के तीनों उन लोगों की देवियां थी। लात ये उन लोगों के अपने अकीदे के मुताबिक इलाह की मुअन्नस है, माबूद की मुअन्नस लात, और उसके अलावा अजीज की मुअन्नस उज़्ज़ा और मन्नान की मुअन्नस मनात। ये उन लोगों ने अपने अकीदे के एतबार से बना कर रखा था कि इन लोगों का जो मुअन्नस होता है, फीमेल होता है, ये है, यानी ये देवियां थी। उन लोगों ने इन लोगों के नाम के परे सब रखा था। यही वजह है कि जब जंग उहद खत्म हुई, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उन्होंने क्या कहा था, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा देवी है, तुम लोगों के पास उज़्ज़ा नहीं है, यानी तुम ना उज़्ज़ा को मानते हो ना वो तुम्हारा सपोर्ट करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका जवाब दो। जवाब देते हुए मुसलमानों ने क्या कहा था, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, मदद करने वाला है, तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं, तुम्हारा कोई हामी और नासिर नहीं है। खुले तौर के पर रद्द कर दिया गया। तो ये उन लोगों की देवियां थी जो वो उसे मना करते थे। अलावाजी यहां तीनों में से जो एक देवी है, जो अंसार जिसकी बहुत ज्यादा ताजीम किया करते थे, और हज के मौसम में हज अदा करने के बाद मनात, इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये बहर अहमर के किनारे खुदैत के मुकाम पर थी, और अंसार काबतुल्लाह का हज अदा करने के बाद, उम्रा अदा करने के बाद वहां जाया करते थे। यानी वो जैसे ही हज अदा करते, उम्रा करते, वहां से वो तलबिया पुकारते हुए, मनात का तलबिया पुकारते हुए खुदैत के मकाम पर जाया करते थे। और अगर आज के जमाने में मैं कहूं तो बाज गुमराह मुसलमान ऐसे हैं जो नाउज़ बिल्लाह काबतुल्लाह का हज अदा करने के बाद बगदाद जाते हैं, इराक जाते हैं, उसके बाद ही वह अपने मकाम पर आते हैं। यानी मुशरिकीन मक्का की उस रस्म को आज भी अदा किया जाता है, वो खत्म नहीं भी है, एक नए तरीके के पर। वो मनात को माना करते थे, यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को माना जा रहा है। वो भी हज अदा करने के बाद खुदैत के मकाम पर जाया करते थे, उसके बाद अपने मकाम के पर लौटते। और आज का मुसलमान ये पहले इराक जाता है, बगदाद जाता है, उसके बाद वो अपने मकाम पर वापस आता है। कितने अफसोस की बात है। यानी वो चीजें जो पुराने दौर के अंदर थी वो खत्म नहीं भी है, वो किसी ना किसी शक्ल में अपडेट होकर जदीद तकाजों के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। कुरान मजीद ने कहा कि जिस लड़की के बारे में तुम लोग इतना ज्यादा बातें करते हो, कुरान कह रहा है कि वइदा उश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब तुम में से किसी को लड़की की बशारत दी जाती तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता। ये इस्लाम की बरकत है कि इस्लाम ने एक बच्ची के बारे में, दो बच्ची के बारे में, तीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन के बारे में सवाल हुआ कि अगर तीन बच्चियां हैं उनकी परवरिश की जाए, कहा कि वो जन्नत में जाने का जरिया। दो भी हैं, एक के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इतनी ज्यादा अहमियत अता की कि इन लोगों की परवरिश और इनको अच्छे माहौल के अंदर रखना, दीनी तरबियत करना, ये बाप और माँ इन दोनों के लिए जन्नत में दाखिले का जरिया है। और जब वो बीवी बनती है, कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, कि दुनिया का सबसे बेशकीमती सामान नेक बीवी है। उसके बाद माँ बनती है तो उसके कदमों के तले जन्नत रख दी गई है। इस्लाम ने बाप के मुकाबले में माँ को 3 गुना ज्यादा अजर का मुस्तहिक बना दिया। इतना एजाज आज भी आप देखिए, कुछ लोग सोशल मीडिया के पर तस्वीर शेयर करते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को कांधे के पर उठाकर काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है।
कि इसी मकाम के पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले इन्हीं बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक सहाबी, जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत में खुद बयान करते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को अपने हाथों से जिंदा दरगोर किया था। वो जाहिलियत का ज़माना था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अबॉर्शन का सिस्टम नहीं था, तो वो क्या किया करते थे, जिंदगी की कुछ बहारें आने के बाद उसके बाद उन्हें मारा करते थे। और हम तो उन्हें दुनिया भी नहीं देखने देते, माँ के पेट में ही उन्हें मार दिया जाता है कि वो दुनिया ना देख सके। उनसे ज्यादा जालिम और उनसे कहीं ज्यादा सितमगर हम हैं। कितनी खवातीन महज इसलिए करती हैं कि किसी को नौकरी का मसला होता है, किसी को अपने जिस्मानी खूबसूरती का मसला होता है, किसी को नहीं, बच्चे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही पुरानी फिक्र हमारे दरमियान राइज है। और उसके बाद नतीजा क्या होता है, अबॉर्शन, जिससे खुद उनके जिस्म के पर बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे मामला पैदा होते हैं। अलावा अजी सबसे बड़ा जुर्म यह है कि अल्लाह ने जब उनकी तकदीर के अंदर लिख दिया है बच्चे की पैदाइश को, हम अल्लाह के फैसले को टालने वाले कौन होते हैं? ये बहुत संगीन जुर्म है। तो ये मुशरिकीन मक्का इस तरह की हरकत किया करते थे। यतबारा मिनल कौम मिन सूई मा बुश्शिरा बिह, इस खबर की बुनियाद के पर जो उन्हें दी गई है उन्हें बहुत बुरा महसूस होता। यहां कुरान मजीद ने जो बात बयान की, ये तो एक जाहिरी पहलू है। कुरान जिस तरफ ले जाना चाहता है वो पहलू क्या है? मुशरिकीन मक्का की सोच ये थी कि हमारे घर के बाहर का कोई शख्स, इसलिए कि बच्ची पैदा होगी, पैदा होने के बाद किसी दूसरे के निकाह में देना होगा, उसके बाद नतीजा क्या होगा कि हमारी प्रॉपर्टी के पर एक बाहर का आदमी आकर काबिज होगा, हमें अपनी कमाई, अपनी मिल्कियत में किसी दूसरे को शरीक करना पड़ेगा। कुरान वही कह रहा है कि जब तुम अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी में किसी दूसरे को शरीक, यहां तक कि तुम्हारा अपना रिश्तेदार, इसलिए कि दामाद रिश्तेदार होता है, उसे तुम अपने मलकियत में, प्रॉपर्टी में शरीक बनाना गवारा नहीं करते, तो अल्लाह तबारक व तआला का शरीक तुम कैसे बनाते हो? ये बहुत अहम सवाल है जो कुरान मजीद कर रहा है। कुरान ने एक जगह इसकी मिसाल देते हुए कहा कि तुम्हारे जो गुलाम है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदार बने, या अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तुम उन्हें दे दो? नहीं, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारा गुलाम भी मालिक बने। तो ये तुमने अल्लाह के बारे में, उसकी कायनात के बारे में कैसे सोचा कि अल्लाह के अलावा कोई और उसका पार्टनर होगा? अपने बारे में जो चीज पसंद नहीं करते वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, कुरान उन्हीं चीजों का रद्द कर रहा है। आगे कुरान बयान कर रहा है कि अगर अल्लाह लोगों के जुल्म और उन लोगों के गुनाह की वजह से अजाब देना चाहता तो जमीन के पर कोई बाकी नहीं बचता, लेकिन अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत माफ करने वाला, ढील देने वाला, नरमी करने वाला, रऊफ रहीम है। इस बुनियाद के पर अल्लाह ने एक मोहलत तक के लिए हर किसी को छूट दे रखी है, और उसी की बुनियाद के पर इंसान महज अल्लाह के रहम करम की वजह से जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है। ये मोहलत जब खत्म हो जाती है तो सारा मामला ही खत्म हो जाता है। इंसान इतने सारे दलाइल को आने के बाद कितना खुले अंदाज में कुरान मजीद बयान कर रहा है, इससे बेहतर दलील क्या हो सकती है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसके बावजूद इंसान गुमराह क्यों होता है? कुरान कह रहा है फज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, शैतान उनके आमाल को मुज़य्यन करता है, सजा कर पेश करता है। जो फायदे नहीं होते वो फायदे बयान करने की कोशिश करता है। हजरत आदम को भी उसने वही कहा था कि अगर तुमने इस दरख्तों के फल को खा लिया तो नतीजा क्या होगा? जन्नत में हमेशा रहने लग जाओगे, फरिश्ते बन जाओगे। हालांकि दोनों बात गलत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम फरिश्तों से बुलंद था, और अल्लाह ने उनको ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जन्नत में नहीं रहने दूंगा। जन्नत बनाई आदम अलैहिस्सलाम के लिए थी, तो उन्हें निकाला क्यों जाता? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुज़य्यन करने की कोशिश करता है। और ऐसे ही दुनिया में भी बहुत सारी चीजें, लालच, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया, लालच किसी भी किस्म की, माल की हो या दुनिया की किसी भी चीज की, ये बुनियाद बनती है हर किस्म के तबाहकारी, बर्बादी की, गुनाह की, ये रास्ता बताती है, दरवाजा। अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने 3 चीजों के बारे में कहा, एक हसद, दूसरे तकब्बुर और तीसरे लालच। हसद की बुनियाद के पर एक सगे भाई ने अपने सगे भाई का कत्ल किया, काबिल ने हाबिल को मारा। ये बुनियादी गुनाह है, सारे गुनाह इन्हीं के दरमियान छुपे हुए हैं, और ये बुनियाद बनते हैं, इसके बाद सारे गुनाह खुद ब खुद आते हैं।
उसके बाद लालच, जिसकी बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्तों के फल को खाया, जन्नत के बाहर हुए। और तकब्बुर, इसने इब्लीस को तबाह बर्बाद किया, जबकि वो इबादत की बुनियाद के पर कहां पहुंच चुका था? मलए आला के दरमियान, फरिश्तों की आला तरीन जमात में। लेकिन तकब्बुर, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, यह बहुत खतरनाक चीज होती है। दूसरों को हकीर और अपने आप को बड़ा समझना, तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है। लालच, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया लालच से, मना किया जुल्म से। जुल्म के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वत्तकुश्शुह, लालच से यानी अपने हक से ज्यादा वसूल करने से बचो, इसलिए कि तुमसे पहले के लोगों को इसी चीज ने तबाह किया, लालच। आपको हैरत होती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आखिरकार मुल्क शाम जो सीरिया है वहां आकर के हमला कर रही है, अटैक कर रही है। उन जगहों को घेरने की कोशिश क्यों कर रही है? लालच। आज अरब दुनिया को इस कदर हैरान और परेशान क्यों किया जा रहा है? लालच, तेल की लालच। उन्हें मालूम है कि ये लिक्विड है, ये बहता हुआ सोना है, उसी की लालच ने उन्हें आकर उस जगह के पर जमा किया। और उन्हें क्या पता है, आज यहूद जमा हो रहे, वो अपने कत्लगाह पर जमा हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लालच, आप देख रहे पूरी दुनिया लालच के पीछे भाग रही है, कोई ना कोई लालच है उसके पीछे, जिसके पीछे वो भाग रहे हैं, और यही उनकी तबाही और बर्बादी का जरिया बनती है। इसीलिए कुरान मजीद ने कहा कि शैतान मुज़य्यन करता है, लालच पैदा करता है गुनाहों के अंदर, और उसके बाद सारी खराबियां पैदा होती है। इंसान को माल की लालच लग जाए, धोखा देना शुरू करेगा, मिलावट करना शुरू करेगा, बेईमानी करना शुरू कर देगा। ये मेटर इसमें सेटिंग करके पावर की चोरी करेगा ताकि कम से कम भी लाए और उसकी बुनियाद के पर ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए। लालच, हर जगह आपको ये चीज नजर आएगी, और भी बहुत सारी जगह के पर ये तीन बुनियादी चीजें, इन्हीं के दरमियान सारे मामलात होते हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा, जबकि अल्लाह ने किताब तुम लोग को लेकर नाजिल की जिसमें तुम्हारे इख्तिलाफात का हल है, ये तुम्हें सही गाइडलाइन करेगी, शैतान नहीं। शैतान तुम्हें बहकाएगा, किताब तुम्हें सही रास्ता बताएगी, हिदायत, और हिदायत सही रास्ते के साथ साथ रहमत भी है, यानी इस राह पर चलते हुए सुकून और इत्मीनान होता है यकीन रखने वालों के लिए। आगे कुरान मजीद ने कुछ अहम दलाइल और भी पेश किए हैं जो इंसानी जिंदगी से मुसलिक है, और उन्हीं दलाइल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, दीन के सही होने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने के दलाइल है। इंशाअल्लाह आइंदा दर्सों में उसकी तफसील बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन हक़ाइक़ की रोशनी में सिर्फ उसी को माबूद मानने और उसी के कहे के मुताबिक चलने और उसके मना करने पर रुक जाने की हमको तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।